मॉर्निंग गाइस। हेमा एंड ग्रीट एंड टुकटुकी के व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हूँ हेमा, ये है दुगदुगी गिली है छोई गिली चोलिया अभी बोलो गिलू का है गिलू तुको गिलू का है। तो हेलो गाइस, मम्मा के व्लॉग में बहुत सारा स्वागत है आपका। मैं हूँ टुटुकी 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 टुटुकी। जब बाल आ जाती है मेरी, ज़्यादा बोलता हूँ तो क्यों तो बेबी हूँ मैं मम्मा की। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग हेमान ग्रीश व्लॉग एंड टुकटुकी के व्लॉग में आपका है स्वागत। यहाँ हमने काट ली है सब्जियाँ। आज बनेगा बॉयगन। आए बॉयगन आए, क्या बनेगा? आए बॉयगन। मैं जा रही बनाने, घड़ी में बजने वाले हैं 8 पर अभी बज रहे हैं 7:44। ओहो, ये बासी भी अभी आनी थी। इसको देखो ढूंढू चक्का ढूंढू। जा बॉल लेके आओ जाओ जुड़ी जाओ। देखो जाए, जाओ अंदर से लाओ बॉल, लेके आओ बॉल कहाँ है आपकी? बॉल लेने गई। तो यहाँ सब्जी कट गई है, अब फटाफट बनाते हैं सब्जी। चलिए, तो मैं आ गई हूँ अपने किचन में और मैंने बताया था बैगन बनाया, तो चलिए फटाफट बनाते हैं बैगन। चल डुगू, गाय गाय कहाँ गाय? वे गंदी वे। यहाँ डुगू घूमने आई है, घूमने आई डुगू। डुगू तुम घूमने हैं? डुगू घूमने हैं? डुगू क्या हुआ? थक गया वो मोटू? मोटू थक गया मोटू? हाँ वेरी गुड। पिताजी की रोड है। डुगडुगी महाराज आ गए हैं घूम के। देखना कहाँ पे चटाका लगा हुआ है, मुझे पता नहीं मिर्ची है या बैगन है। यहाँ पे जलन हो रही है, मिर्ची के हाथ लग गए होंगे ना। तो डुगडुगो और गुसाई जी आ गए घूम के और मेरी सब्जी बन गई है, आटा गूंद गया है। यहाँ बन रही है चाय बन रही है, चाय गर्मा गर्म चाय 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 चाय। बिंदी लगाती हूँ। पैर धुले जा रहे हैं। गुना कितने गंदे पैर हो गए थे, घुमा गया था तो तू। जिस पैर धो रहे उसके निचोड़ देना, अच्छे से तौलिया दे दो इसका। पूरे घर में छींटे छींटे कर दे, छींटे पड़ेंगे छींटे। ये मिर्ची के दाने कहाँ कहाँ चिपके हुए। दरवाजा बंद कर दो, कूलिंग नहीं होगी नहीं तो। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, पर बहुत बढ़िया नहीं भी हूँ। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे बुखार था कल से। जो आपने मेरा मंडे को व्लॉग देखा वो मेरा संडे को व्लॉग था। और संडे को मैंने बहुत कम व्लॉग शूट किया था क्योंकि हमारे घर की ना लाइट चली गई थी, क्योंकि नीचे मीटर में ना शॉर्ट सर्किट हो गया था। और शॉर्ट सर्किट होने के बाद वहाँ पर पूरे दिन लाइट नहीं आई। हमने बिजली की कंप्लेन भी करी, तब भी बिजली वाले पूरे दिन से बोला आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, पर आया नहीं कोई भी। तो आज सुबह जाके हमारी इलेक्ट्रिसिटी
हमारी इलेक्ट्रिसिटी ठीक हुई, फिर लाइट आ गई। तो अभी शाम का वक्त है, क्योंकि कल रात को बहुत डिस्टर्बिंग रहा। हम लोग कविता जी के यहाँ ही सोए थे, क्योंकि हमारे यहाँ तो फिर ऊपर लाइट ही नहीं थी और पूरे दिन से लाइट नहीं थी मतलब। तो नीचे वहीं एडजस्ट होके सोए हम लोग। और राखी लेने गए थे कल सोम बाज़ार, तो वहाँ पर भी बारिश आ गई। कल तो सारा मोए मोए होता रहा, शूट भी नहीं कर पाई कि बारिश दिखा सकूँ आप लोगों को। पर बारिश बहुत भयंकर आई थी रात में, तो ना राखी खरीद पाई ना कुछ। वैसे भी मेरा राखी वाखी का मन नहीं करता है, जब से भाई मेरा, क्या ही बोलूँ यार, बहुत ना मतलब बहुत राखी लेते टाइम में से दिल होता है ना मेरा, मैं बता नहीं सकती किसी को भी, पता है इतना मेरा मन ख़राब हो जाता है। और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं टीवी में देखती हूँ ना मूवीज़ में, जैसे कोई बहुत टाइम से बिछड़ा होता है वो वापस आता है, मैं सोचती हूँ कभी मेरा भाई भी ऐसे वापस आएगा। पर इतना टाइम हो गया है उसको गए हुए, पता नहीं क्या बोलें, मेरे पास शब्द नहीं होते। मैं रोना नहीं चाहती, मैं सिंपैथी नहीं चाहती, बस मुझे अपने भाई की बहुत याद आती है राखी के टाइम पे। राखी तो लेने गई थी, पर और भाई नहीं है, उन लोगों को राखी बांधती हूँ, क्या करें। पर ऐसा नहीं है कि वो अपने नहीं है, वो भी अपने हैं। बट अब ना जब से भाई मेरा वैसे हुआ ना, अंदर से ना जैसे कुछ मर गया है मेरे ना। मुझे ना किसी भी इंसान पे, किसी पे भी विश्वास नहीं होता। बहुत ठोकरें खाई हैं मैंने ज़िंदगी में, अपने आप को प्रूफ करते करते। मतलब कभी फुर्सत मिलेगी तो अपनी ज़िंदगी के बारे में ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को। मतलब मैंने अपने आप को प्रूफ करते करते ना मैंने खुद को खो दिया है, मतलब बहुत लोगों के सामने। कभी मैंने किसी का गलत नहीं सोचा, पर लोगों ने मुझे गलत ज़रूर सोचा, पता नहीं क्यों। या मेरा जोर से बोलना या मेरा खुश रहना लोगों को नहीं पसंद आता है, शायद मुझे लगता है। तो यही है, मैंने हंसने के पीछे भी मार खाई है, पता है आप लोगों को, बचपन से। मतलब मेरा बचपन बहुत ट्रॉमा फुल ही रहा है। मतलब माँ बाप ने कभी मुझे ट्रॉमा नहीं दिया, पर जो फैमिली के लोग थे उन्होंने ज़रूर मुझे ट्रॉमा में रखा है। तो वही है। तो भाई की याद बहुत आती है। राखी ख़रीदने के लिए बहुत पत्थर रख के जाना पड़ता है मुझे अपने सीने पर। पता है जब मेरी भाई था ना, तो मैं सबसे सुंदर राखी लेती थी उसके लिए मतलब सबसे सुंदर राखी। मतलब मैं ना पूरा बाजार छांटती थी। मुझे ऐसा लगता था कि ना मतलब ऐसी राखी जो किसी ने ना देखी हो। बात सोना चांदी की राखी देने की नहीं थी, मतलब ऐसी मतलब सुंदर कि उसे बहुत पसंद आए। मतलब सब भाइयों को तो मैं बांधती थी राखी, पर मैं चाहती थी कि मेरा जो भाई है उसको मैं जो राखी बांधूँ वो अलग से दिखे उसकी कलाई पे। बहुत बुरा लगता है कभी कभी मुझे। मतलब जब भी मैं इंस्टा पे रील वगैरह देखती हूँ ना, तो हर टाइम भाई, अब रक्षाबंधन है तो भाई की रील्स आई जा रही हैं। बहुत कोशिश करती हूँ मैं कि मैं कंट्रोल रखूँगी, पर एट द मोमेंट मुझे रोना आ ही जाता है। मैं व्लॉग में रोना नहीं चाहती, बस मैं अपनी फीलिंग्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि सच में कभी किसी के साथ ऐसा नहीं हो, भगवान करे। क्योंकि ये वाली चीज़ें ना, आप जिसको सोचो ना कि आपसे कभी दूर ना जाए, आपसे दूर चले जाए, तो आप भाई मेरी फीलिंग्स कोई समझ सकता है जिसने कभी कुछ खोया हो, है ना। तो मतलब बहुत याद आती है मुझे अपने भाई की। मैं जब सबको राखी बांधने भी जाती हूँ ना, तो मैं अपना रोना कंट्रोल करती हूँ, पता है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि शायद अगर मैं रोऊंगी तो सब सोचेंगे कि ये ड्रामा करती है, इसलिए मैं रोती नहीं हूँ। बट मुझे रोना आ ही जाता है, क्या करूँ। मुझे ना बहुत याद आ रही है अपने भाई की इस टाइम पर, अकेले ना। इसलिए ना मैं नीचे कविता के साथ जाके बैठ जाती हूँ हर टाइम, और वो भी, उसे भी पता है, वो ही मुझे बुला लेती है। पर जब जब अकेले घर में रहती हूँ ना, तो बहुत मिस करती हूँ अपने भाई। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया भगवान ने। क्योंकि ज़िंदगी में ना किसी की ज़रूरत पड़े ना पड़े, अपने भाई बहनों की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है।
पता नहीं मेरा मन करा मैं आप लोगों के साथ अपनी फीलिंग शेयर करूँ तो मैंने शेयर करी है, बट प्लीज़ इसको कोई ड्रामा मत समझना। पता नहीं ये क्लिप में डालूँगी कि नहीं डालूँगी, पर मुझे लगा तो मैंने शूट करा है कि यार मेरे पास ना कोई नहीं है अपनी बातें बोलने के लिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अपने दोस्तों को भी अगर मैं ये सब बोलूँगी ना तो कहीं ना कहीं लोगों को लगेगा कि सिंपैथी गेन हो रही है, पर मुझे उसकी बहुत याद आती। आप लोगों के पास सारे रिश्ते ज़रूर होंगे ना, भगवान करे सबके भाइयों को मेरी तरफ से राखी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप कभी अपनी बहनों से दूर मत होना। अपने माँ बाप के लिए मुझे सब कुछ करना पड़ता है, पता है, खुश रहना पड़ता है, हर चीज़ करनी पड़ती है। अगर मैं दुखी रहूँगी और रोती रहती हूँ ना तो उनको बहुत बुरा लगता है। मेरी खुद की लाइफ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मतलब मैंने ना मतलब इतना ज़्यादा सोच पड़ जाते हैं ना कभी कभी मुझे कि मतलब हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया भगवान ने। ठीक है, जो जैसे जिस चीज़ के लिए हो अच्छे के लिए ही हुआ होगा, पर जब से मेरा भाई गया है ना हमारे आगे सबके चेहरे साफ हो गए। परिवार में कोई रिश्तेदार कोई भी हो, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि जो उसने बोला था वो सच होता है। मेरा भाई कहता था ना, रिश्ते नाते कुछ नहीं होते, जो रिश्ते होते हैं वो मतलब से होते हैं, मतलब के होते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप लोगों के रिश्ते ख़राब होंगे या कुछ होंगे, बट जीवन की सच्चाई यही है, पता है। जब वो हमें छोड़ के गया ना सबके चेहरे पानी की तरह साफ हो गए। बहुत लोगों ने मेरा दिल दुखाया, पर ठीक है। कभी कभी मन ऐसा होता है ना कि किसी अंधेरे कमरे में बैठ के खुद को बंद करके मुझे लगता है आप लोग मेरी फीलिंग्स समझेंगे, इसलिए मैंने आपसे बात शेयर करी है। मेरे लिए राखी लेना ना बहुत मुश्किल होता है। भगवान सब आप सबके भाइयों को बहुत लंबी उम्र दे, आप लोग अच्छे से राखी सेलिब्रेट करें, कभी किसी से किसी का भाई दूर ना हो। चलो ठीक है दोस्तों, तो फिर बाद मिलेंगे गोसाई जी के आने के बाद, क्योंकि मैं अगर रोऊंगी ना उनके सामने तो वो और ये क्लिप भी वो डालने नहीं देंगे, मुझे पता है। वो कहेंगे कि रो के क्लिप क्यों डाली तुमने। बस मेरा मन करा तो आप लोगों से मैंने शेयर करा। मुझे बहुत याद आती है अपने भाई की, बहुत याद तो आएगी ना, याद को कैसे छोड़ सकते हैं।
मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि अगर मैं हंसती रहती हूँ ना तो मैं व्लॉग के लिए हंसती रहती हूँ, क्योंकि मैं कभी दिखाना नहीं चाहती आप लोगों को कि मैं परेशान हूँ या मैं दुखी हूँ, बट मैं बहुत दुखी हूँ हर चीज़ से। मतलब जैसे लगता है कि शायद अगर कोई नहीं हुआ ना, कभी भाई नहीं है, माँ बाप, मतलब मैं जो कभी कभी तो मेरा मन होता है कि मैं सबसे पहले चले जाऊँ पता है इस दुनिया से, क्योंकि मैं अब नहीं बर्दाश्त करती सकती कि कोई मेरी लाइफ से जाए। लोगों को लगता होगा फेम के लिए ब्लॉग बनाया है, कुछ बनाती है, नहीं। लोगों से जब से मैं व्लॉग बनाने लगी ना तब से मेरी हालत ठीक हुई है। आप लोगों से बात करती हूँ, बिजी रहती हूँ, दिमाग में फालतू की चीज़ें नहीं चलती। पहले एक कोने में बैठ के बस रोती रहती थी, और किसी चीज़ के लिए मैंने व्लॉगिंग नहीं शुरू करी, बस इसी चीज़ के लिए करी थी। और जो भी मेरे साथ हुआ है, जो लोग मुझे रिलेट करते हैं, कितनों ने तो मेरे भाई के लिए भी कितना कुछ बोला, तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि किसी को खोने का दुख आप लोग नहीं समझ सकते हो बस। और जो उसकी बात थी, उस जिसके बारे में आप हमेशा बात करते हो कि उसके पीछे पड़ी रहती है, उससे भी मैं इमोशनल होके मिली थी, ठीक है, उसका भाई और उसका व्लॉग देख के, बस। बाकी मुझे कोई किसी से मतलब नहीं है, प्यार का भूखा होता है इंसान, बस। पर ठीक है, मैं शायद मेरी किस्मत ऐसी होगी तभी भगवान ने मेरे से इतनी जल्दी मेरा भाई छीन लिया, कोई बात नहीं। पर आप लोगों से बात करने का मन करा तो कर दिया। और प्लीज़ कोई भी नेगेटिव कमेंट मत करना कि रो के दिखा रही है, नहीं, मत देना व्यू तुम लोग, मुझे व्यू के लिए नहीं रो रही, बस मन अंदर से बोला तो मैंने ये वीडियो शूट करा है। क्योंकि हम इमोशंस को कैसे भी कंट्रोल कर लेते हैं, याद तो यार कहाँ से याद आएगी, हमेशा उसकी याद सीने में रहती है, हमेशा अकेले बैठे रहती हूँ, सोचती रहती हूँ कुछ ना कुछ। पर त्योहार पर जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है मुझे, बचपन में ना मैं सोचती थी कि कभी कभी मेरा भाई मुझसे अलग नहीं होगा, पर इतनी बड़ी चीज़ मेरे साथ हो गई, मुझे आज भी लगता है कि वो कहीं ना कहीं से लौट के आ जाएगा। ठीक है यार, मैं इससे ज़्यादा व्लॉग शूट कर भी नहीं सकती, क्योंकि वो साइड जाने वाले वो बोलेंगे तुम रो क्यों रही हो, क्योंकि उन्हें पता है मेरा ये टाइम काटना बहुत मुश्किल होता है, ये वाला। पता है जब मैं राखी के लिए जाती थी ना, वो बातें बहुत याद आती है।